Imagine this, 23-year-old college student Rahul struggling for paying rent, but suddenly he visit the dating website and spend few weeks there. और कुछ ही हफ्तों के अंदर he is flying business class to Dubai, but he didn't start any business. He didn't win any lottery too. But this is not only about relationships, but also about money. ज्यादातर देशों में ना एक पैटर्न नॉर्मलाइज देखा गया है, जिसमें एक बूढ़े अमीर आदमी के साथ हॉट एंड ब्यूटीफुल लड़की होती है, जिसे आज हम शुगर डैडी के नाम से जानते हैं. बट दिस पैटर्न इज स्लोली रिवर्सिंग. भारत में 3,38,000 शुगर डैडीज और शुगर मम्मीज है. दैट्स द शॉकिंग स्टेट. ओल्डर फाइनेंशियली सक्सेसफुल बिजनेस वुमन यंग बॉयज को फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और इसके बदले में वुमेन्स को क्या मिलता है? कंपेनियनशिप, इमोशनल सपोर्ट, या फिर रियलिटी कुछ और ही है. कुछ लोग इसे पर्सनल फ्रीडम और एडल्ट चॉइस के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे पावर इम्बैलेंस. तो फिर सभी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या ये शुगर मम्मी कल्चर सही है? Imagine this, 23-year-old college student Rahul struggling for paying rent, but suddenly he visit the dating website and spend few weeks there. और कुछ ही हफ्तों के अंदर he is flying business class to Dubai, but he didn't start any business. He didn't win any lottery too, but he entered in the relationship with 45-year-old successful business woman, जो उसका रेंट पे करती है, एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है, और उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल तक को फंड करती है. Then what it is? This phenomenon is called sugar mommy culture. इस वीडियो में हम आज बात करेंगे शुगर मम्मी कल्चर के बारे में, कि जिससे लोगों को सुनना तो बहुत पसंद है, लेकिन कोई डीपली एनालाइज नहीं करना चाहता. बट दिस इज नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप्स, बट ऑल्सो अबाउट मनी, पावर, लोनलीनेस, साइकोलॉजी एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. बट व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स? ज्यादातर देशों में ना एक पैटर्न नॉर्मलाइज देखा गया है, जिसमें एक बूढ़े अमीर आदमी के साथ हॉट एंड ब्यूटीफुल लड़की होती है, जिसे आज हम शुगर डैडी के नाम से जानते हैं. बट दिस पैटर्न इज स्लोली रिवर्सिंग. बट आजकल ऐसे केसेस भी देखे जा रहे हैं कि सक्सेसफुल ओल्डर वुमेन्स फाइनेंस करती है यंग बॉयज को, पर किसके लिए? कंपेनियनशिप, रोमांस एंड इंटीमेसी. पर यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है, क्या ये वुमन एम्पावरमेंट है या फिर कोई एक्सप्लोटेशन? इज इट सिम्टम्स ऑफ समथिंग डीपर हैपनिंग इन मॉडर्न सोसाइटी? Seeking.com की वेबसाइट की माने तो भारत में 3,38,000 शुगर डैडीज और शुगर मम्मीज है. दैट्स द शॉकिंग स्टेट. क्योंकि दूसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया. उससे भारत में 6 गुना ज्यादा शुगर डैडीज. भारत में इसकी ग्रोथ 307% की तेजी से बढ़ रही है. ये आंकड़ा 2018 का है. तो आज जरा इमेजिन कीजिए कि हालत क्या होगी. मुंबई में 1,40,000, तो दिल्ली में 1,11,000 और बेंगलुरु में 85,000 शुगर डैडीज. बट वाई दिस इज इंक्रीजिंग? आज ना पूरे वर्ल्ड में 3 मेजर ग्लोबल शिफ्ट देखी जा रही है. पहला, women's are becoming more financially powerful than ever before, like CEO, entrepreneur and high income professionals. Second, इंटरनेट ने ना लोगों का मिलने का तरीका ही बदल दिया है. कोई भी व्यक्ति विश्व में किसी के साथ भी किसी भी समय जुड़ सकता है. थर्ड, मॉडर्न लाइफ हैज क्रिएटेड द स्ट्रेंज पैराडॉक्स, यानी कि आज लोगों को जितना पैसा और आजादी मिली है, इतनी इससे पहले कभी नहीं मिली. और फ्रीडम के साथ साथ लोनलीनेस भी मिली, और लोनलीनेस ही ह्यूमन बिहेवियर का पावरफुल ड्राइवर है. तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज शुगर मम्मी कल्चर. शुगर मम्मी कल्चर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ओल्डर फाइनेंशियली सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन्स यंग बॉयज को फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे बॉयज को मिलता है पैसा, महंगे गिफ्ट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल और ट्रैवल्स. और इसके बदले में वुमेन्स को क्या मिलता है? कंपेनियनशिप, इमोशनल सपोर्ट, रियल वाला नहीं, और रोमांटिक फिजिकल रिलेशनशिप्स. और इस तरह के रिश्ते ना म्यूचुअल अरेंजमेंट के ऊपर होते हैं, यानी कि दोनों को इसकी शर्तें और हदें पता है. एक नॉर्मल रिलेशनशिप में प्यार और इमोशनल सपोर्ट होता है, और दोनों पूरा लाइफ में साथ रहने का डिसाइड करते हैं. पर यहाँ तो मेन फैक्टर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड नो रियल इमोशंस. पर सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या ये इंटरनेट से स्टार्ट हुआ मॉडर्न ट्रेंड है या फिर रियलिटी कुछ और ही है? पर
जब मैंने इसकी हिस्ट्री चेक की तब मैं खुद शॉक्ड हो गया, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। जब राजा हुआ करते थे तब दो राज्यों के बीच एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनती थी। राजा अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए पड़ोसी राज्य की राजकुमारियों से विवाह करते थे, जिससे दोनों की पावर, मनी और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। इस्लाम में तो हरम की प्रथा थी, जहाँ पे राज्य की सबसे खूबसूरत स्त्रियों को सुल्तान के हरम में रखा जाता था, जहाँ उसे सेफ्टी, प्लेजर और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलते थे। और सुल्तानों के लिए ये एक स्टेटस सिंबल था। जिस सुल्तान के हरम में जितनी ज्यादा औरतें, वो उतना बड़ा सुल्तान। माना जाता है कि अकबर के हरम में 2000 से ज्यादा औरतें थी। तो यूरोप में तो कोर्टेजान का ट्रेंड था, जहाँ एजुकेटेड और सुंदर महिलाएं राजा, आर्टिस्ट और अमीर लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहती थी। ये रिलेशन रोमांटिक पार्टनर तक नहीं, पर एडवाइजर और सोशल पार्टनर तक भी होता था, जिसमें महिलाओं को मिलता था पैसा, महंगे गिफ्ट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल, यानी कि ट्रांजैक्शनल कंपेनियनशिप सिस्टम। पर आज यही सभी चीजें नए नाम से आती है, शुगर मम्मी, शुगर डैडी। सिर्फ नाम बदला पर काम तो वही। पर सवाल ये आता है कि इस रिलेशनशिप की साइकी क्या है? अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। जिस वुमन्स के पास पैसा, फेम, सक्सेस सब कुछ होता है, तो भी उसकी फाइनल चॉइस यंग बॉयज ही क्यों होते हैं? जिसका एक रीजन है पावर अट्रैक्शन डायनेमिक्स। साइकोलॉजी के अनुसार ह्यूमन रिलेशंस में अट्रैक्शन का जुड़ाव शक्ति, संसाधन और स्थिति से होता है। जैसे कि बूढ़े अमीर पुरुष के साथ यंग वुमेन्स, तो ओल्ड सक्सेसफुल वुमेन्स के साथ यंग बॉयज। सेकंड, रिसर्च स्टडी ये बताती है कि हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स में एक कॉमन प्रॉब्लम है, और वो है लोनलीनेस। सक्सेसफुल वुमेन्स लाइफ का गोल्डन फेज करियर बनाने में गवा देती है, और उसकी लाइफ बन जाती है बिजनेस मीटिंग, बिजनेस ट्रैवल्स और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके कारण उसका सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा हो जाता है। और बात जब लाइफ एंजॉय करने की आती है, तब उसे ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बोझ लगते हैं, और वो उसमें पढ़ना ही नहीं चाहती, और वो सर्च करती है प्रोवाइडर्स, और प्रोवाइडर्स भी कम एज के, क्योंकि जब कोई यंग पार्टनर आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाता है, तब आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, लो सोशल एक्सपेक्टेशंस, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे कंट्रोल करना बड़ा ही आसान होता है। थर्ड, यंग बॉयज की भी कुछ मजबूरी होती है। पहला, एक्सपेंसिव स्टडीज। सेकंड, जॉब अनसर्टेनिटी। और थर्ड, फाइनेंशियल प्रेशर। कुछ लोग इसे पर्सनल फ्रीडम और एडल्ट चॉइस के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे पावर इम्बैलेंस और एक्सप्लॉयटेशन के रूप में भी देखते हैं, और दोनों सही है। तो फिर सभी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या ये शुगर मम्मी कल्चर सही है? बिल्कुल नहीं, पर इस कल्चर का राइज होना एक रियलिटी है। पहले सोसाइटी में 20 से 25 साल की उम्र में मैरिज हो जाती थी। सेम सिटी में रहना पड़ता था जॉइंट फैमिली के साथ। और आज कैरियर बनाने में 35-40 साल निकल जाते हैं, जिसके बाद शादी की उम्र भी निकल जाती है, और बन जाते हैं शुगर मम्मीज और शुगर डैडीज। ये ट्रेंड भारतीय संस्कृति की पारंपरिक संरचना को तोड़ रहा है, और आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस बीच में है। कई युवा मेहनत छोड़ शॉर्टकट ले लेते हैं शुगर मम्मीज के टॉय बॉयज बनकर, और डेटिंग एप्स की वजह से फैमिली और दोस्तों की वैल्यू भी कम हो चुकी है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपका रिश्ता फैमिली और दोस्त सभी देखते थे, लेकिन आज तो कोई भी कहीं भी किसी के साथ भी रिश्ता बना लेता है। और कुछ वेबसाइट और डेटिंग एप्स तो ऐसी भी है कि जो मात्र शुगर कल्चर को ही बढ़ावा देती है, और ऊपर से सोशल मीडिया में लग्जूरियस लाइफस्टाइल, ग्लैमरस एक्सपीरियंस, दबा के लग्जूरियस वेकेशंस, ये सब कुछ देख के युवा के मन में सवाल जरूर होता है कि क्या मैं भी ये लाइफस्टाइल जी सकता हूँ? और यही सोच ऐसे रास्ते पे ले जाती है जो कि पहले उसके दिमाग में था ही नहीं। और आजकल जेंडर के रोल्स भी बदल चुके हैं, खास करके वुमेन्स मेंस के मुकाबले ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, एजुकेशन में भी और फाइनेंस में भी। पहले वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की होती थी, लेकिन आज वुमेन से इंडिपेंडेंट है, तो वो ये सोचती है कि हस्बैंड का क्या काम, शादी ही क्यों करनी, फिर वो इस तरह के रिलेशनशिप चूज करती है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो सोसाइटी को बड़े ही डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं, जिसमें पहला है कैरेक्टर लॉस। जब आप किसी के साथ लॉयल ही नहीं तो कैरेक्टर रहेगा ही नहीं, जो रियल रिलेशनशिप की नींव कमजोर कर देता है। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है। थर्ड, मल्टीपल पार्टनर्स बदलने के कारण HIV एड्स जैसे रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस रिलेशनशिप में HIV की ग्रोथ 38% देखने को मिली। फोर्थ, ये रिलेशनशिप्स आपसी सहमति से तो शुरू होते हैं, लेकिन अंत में मजबूरी बन जाते हैं। कई बार ब्लैकमेलिंग, सुसाइड और मर्डर्स तक की नौबत आ जाती है। फिफ्थ,
जेन्युइन रिलेशनशिप्स का इम्पोर्टेंस कम और ट्रांजैक्शनल इंटीमेसी का इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। पर क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? इसके कई सॉल्यूशंस है। पहला, स्कूल और कॉलेजेस में हेल्दी रिलेशनशिप्स की एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये भी समझाना चाहिए कि रिलेशनशिप्स रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशंस के ऊपर चलती है, ना कि पैसे से। सोशल मीडिया ग्लैमराइजेशन का सच बताना चाहिए कि सब दिखावा है, रियलिटी नहीं। कई बार युवा फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इस तरह के रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, लेकिन उसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पार्ट टाइम जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेस यूज सोशल मीडिया और डोंट यूज डेटिंग एप्स, बर्बाद कर देंगे। मेक फैमिली कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्गर सो दे कैन डिस्कस रियल प्रॉब्लम एंड ऑल्सो गेट सॉल्यूशंस टू। साइबर क्राइम की जानकारी, लॉ की समझ और स्कैम अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि जिससे वो ब्लैकमेलिंग और ट्रैफिकिंग से बच सके। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट जरूर करिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही जानकारी को डिकोड करने के लिए जयदीप डिकोड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।